Hello and welcome. Today on News Laundry we have with us the very accomplished filmmaker विशाल भारद्वाज, जिनकी फिल्मों ने फिल्म मेकिंग की थोड़ी परिभाषा बदल दी. Different films he was supposed to have made. मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ विशाल जी कि कहते हैं that न्यूज़ इज़ द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री. जब हिस्ट्री लिखी जाती है सबसे पहले उस वक्त की न्यूज़ कैसे प्रेजेंट कर रही है, तब की दुनिया, तब के हालात, उसके दम पर फिर आगे हिस्ट्री लिखी जाती है. लेकिन लिटरेचर एंड सिनेमा एंड द आर्ट्स इज़ ऑल्सो द फर्स्ट ड्राफ्ट, क्योंकि जब न्यूज़ एक फैक्चुअली प्रेजेंट कर रही है उसका जो न्यूआंस्ड प्रेजेंटेशन होता है वो सिनेमा थिएटर राइटिंग करती है. आपका न्यूज़ एज अ फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री के बारे में क्या ख्याल है? ये आई थिंक यू आर राइट कि न्यूज़ एज ए फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री है. जब न्यूज़ आती है तो उस वक्त तो लगता है कि कि ये तो ठीक है, अभी हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है. जैसे बहुत सारे इंसिडेंट्स जो आए हैं जो हिस्टोरिकल हुए हैं. जब 94 में अयोध्या का जो इंसिडेंट हुआ था तो हमारे सामने हो रहा था वो, और वो इतना बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट इंडियन हिस्ट्री का बनेगा कि प्री अयोध्या एंड पोस्ट अयोध्या भारत पॉलिटिकल हिस्ट्री स्पेस दो बिल्कुल. जैसे इंडिपेंडेंस के बाद आई थिंक दैट वाज द एक माइलस्टोन था, तो वो हमारे सामने बना. और अब देखते देखते वो हम खुद देखते हैं तो लगता है कि वो हिस्ट्री का हिस्सा है. तो वो एक तो बड़ा अजीब सी फीलिंग होती है कि हमारे टाइम्स में हमारे सामने उस दिन हुआ हमारे सामने, और अब हम खुद मुड़ के उसको और देखते इसलिए हैं. न्यूज़ की इंपॉर्टेंस बहुत है, कितनी एक्यूरेटली वो एक पिक्चर पेंट करती है. बिल्कुल. तो आप जब न्यूज़ देखते हैं, आप देखते हैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल. मैं एक वही चीज़ है टीवी पे जो देखना चाहता हूँ. और सुबह अब पहले मैं न्यूज़पेपर को बैठ के पढ़ता था, पूरा 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ता था. अब मैंने अपने आप को सिर्फ फ्रंट पेज तक रोक के रख लिया है, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में मुझे अपने अंदर इतनी चीज़ें देखनी है कि आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट न्यूज़ एनी मोर नाउ. बट कंटेम्प्रेरी क्या चल रहा है आई वांट टू बी वेरी अवेयर ऑफ. और उसकी क्वालिटी पे कई लोग हाय हाय कर रहे हैं कि कैसी न्यूज़ होती है आजकल. आपका क्या ख्याल है कि कुछ ज़्यादा ही लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि सचमुच न्यूज़ का ज़रा बुरा हाल है हमारे देश में? आई थिंक उसके जब एक चीज़ इस तरीके से इमर्ज करती है, जब मीडिया की जो पावर जो जिस तरीके से सामने आई है अब, जो कि नहीं हुआ करती थी, तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ जब ऊपर आती है जिसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है तो उसके अच्छे पहलू भी होते हैं, उसके बुरे पहलू भी होते हैं. अच्छा पहलू ये है कि जैसे अन्ना का मूवमेंट ही अगर हम लें अभी, जिस तरीके से मीडिया की वजह से वो एक इतना बड़ा इवेंट बना और हिस्टोरिकल इवेंट बना, जो हिस्ट्री बनी, उसमें आई थिंक मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है. और उसने एक हमारी जो मिडिल क्लास को जो जिस तरीके से झचकोरा, और जैसे कि हम घरों में बैठ के एक क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं कि कुछ हो नहीं सकता देश का, हम सब लोग किसी न किसी तरीके से ब्राइबरी में इन्वॉल्व रहते हैं. और वो ब्राइबरी की जो क्रिटिसिज्म है वो अपनी सहूलियत पर डिपेंड करता है. अगर मुझे किसी ट्रेन में सोने के लिए बर्थ चाहिए और मुझे टीटी को 200 रुपये देने पड़ते हैं तो मैं उसमें सोचता नहीं हूँ, मैं दे देता हूँ. पर जब उसको गाली देने की बात आती है तो मैं सबसे आगे शायद उसमें खड़ा हूँगा. तो एक आईना दिखाया उसने. हाँ, एक आईना दिखाया मिडिल क्लास को. एक मिडिल क्लास को आईना दिखाया कि, और एक आई थिंक एक वो भी मिला कि कहाँ कहें उस जो हमारे अंदर रोष है या जो हमारे अंदर जो एक आग है. और अन्ना ने वो वेंट दिया फिर. वो अन्ना की वजह से वो वेंट मिला हमें उसके लिए, और मीडिया का उसमें बहुत बड़ा रोल रहा. Which is the first paper you read in the morning when you wake up? न्यूज़पेपर की प्रॉब्लम वैसी है जैसे चाय की तरह, कि अगर आप 20 साल से रेड लेबल या लिप्टन पी रहे हैं या एक चाय पीते आ रहे हैं तो फिर टेस्ट चेंज करने में, किसी भी नई चीज़ में जाने में इंसान डरता है. डरता नहीं, आपको एक चीज़ की आदत पड़ी हुई होती है. सो यू अब्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया बट यू रीड टाइम्स ऑफ इंडिया इन बॉम्बे. सो And as far as TV channels, which is the one you go to when you want to? NDTV 24/7 Same habit. या. और पर अब वो इतना बुरा लगता है, वो इतने बॉक्सेस बना के कि एक मिनट आप क्या कह रहे थे, क्या कह रहे. इट दे लुक लाइक फुलिश किड्स इन ए स्कूल. वो 2-3 पॉलिटिशियन यहाँ बैठे हैं और वो एक चुप होने को तैयार हो रहा है, दूसरा उंगली उठा के खड़ा हुआ है. I mean, it looks like circus and Joker. So for sometimes I see it for amusement now. And even the news reader is going berserk, and someone is so serious कि you are saying it on the national television. Do you know this? I mean, it's a total drama. And Hindi channel, actually Hindi news जो है, that's the fun to watch. अच्छा. Which comes with the background score. Background स्कोर उसमें आई मीन वो डेड बॉडी जा रही हैं तो पीछे वायलेंस बजने शुरू हो जाएंगे. सो दे यूज बैकग्राउंड स्कोर, दे डू इट लाइक सिनेमा. So hasn't it become very cinematic news? I mean, it's a total drama. News should be as news. You can't
if then it should be read like if the news of the death, then the news reader should start crying कि कल वहाँ ऐसा हुआ 50 लोगों की जाने गई, तो अब उसमें क्या होगा, या कोई मजाक वाली न्यूज़ होगी तो हंस के बोल रहे। तो आई थिंक एक रशिया में एक न्यूज़ चैनल है कि वहाँ लोग न्यूज़ देखना बंद कर दिए थे, तो उन्होंने क्या किया, वो न्यूज़ पढ़ने के लिए उन्होंने खूबसूरत लड़कियाँ बुलाई और वो हर एक न्यूज़ के बाद अपना एक कपड़ा उतार देती थी, तो न्यूज़ के एंड में दे वर कम्प्लीटली नेकेड, तो लोगों ने न्यूज़ दोबारा देखनी शुरू कर दी उस वजह से। तो कुछ तो ड्रामा, हर एक को टीआरपी चाहिए, हर एक को पैसा चाहिए, एवरीथिंग बॉयज। बैकग्राउंड स्कोर इज बेटर देन दैट। बैकग्राउंड स्कोर, या बिकॉज इंडिया में तो सिनेमा का क्यों नहीं रहता रोल? क्योंकि अगर आप देखिए प्रोपेगेंडा की बात करें तो हिटलर के ज़माने से सिनेमा एक सबसे ज़्यादा और इफ़ेक्टिव टूल रहा है माइंडसेट्स बदलने को, सोसाइटीज़ बदलने को, एक स्टेटमेंट देने को। आप समझते हैं सिनेमा वो रोल बखूबी निभा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं निभा रहा है, कहीं से नहीं निभा रहा है, क्यों नहीं? पैथेटिक वे में है बहुत। और इसमें मैं फिल्म मेकर्स का दोष नहीं मानूंगा। सिनेमा इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द टाइम्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो जिस तरीके के जो फिल्म मेकर्स भी जो हैं या जो हमारे नेता भी हैं, वो भी मेरा मानना है कि वो हमारी सोसाइटी का हमारा रिफ्लेक्शन है। नेता जो है वो एक भीड़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भीड़ जो है उस भीड़ का हिस्सा मैं भी हूँ, तो कहीं जो वो नेता करप्ट है या जो नेता है उसका हिस्सा मैं भी हूँ। लेकिन सोशली रेलेवेंट फिल्म ज़्यादा 80s से बनती थी, जैसे आक्रोश हो गया, ओमपुरी की फिल्में आई थी, अरसत्य हो गया, अंकुश हो गया, ऐसी कई फिल्में थी, लेकिन वैसी फिल्में आज नहीं बनती, क्यों? आर वी ओवरस्टेटिंग देयर इंपॉर्टेंस और यू थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दे आर नॉट मेड, और इट्स नॉट सच अ बिग डिफरेंस एज फार एज सोसाइटी इज कंसर्न्ड? आई थिंक उस वक्त वो सोसाइटी का कैरेक्टर वैसा था। आज सोसाइटी का कैरेक्टर ऐसा है कि हम लोग उसमें वैसी फिल्में नहीं बना रहे हैं। बड़ी आयरॉनिकल चीज़ है कि 84 का ब्लू स्टार जो हुआ उसके ऊपर आज तक कोई फिल्म नहीं बन पाई। हाँ। आप कश्मीर के ऊपर बताइए ना कौन सी फिल्म बनी है। इतना ह्यूमन राइट्स वायलेशन है कश्मीर में। हम कश्मीर में अभी भी जाते हैं तो टेररिस्ट को एज एंटरटेनमेंट और या स्टीरियोटाइप और या एक जैसे भी करते हैं, मतलब इट्स नॉट द डिपिक्शन ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड कश्मीर, व्हाट इज़ हैपनिंग इन झारखंड, व्हाट इज़ हैपनिंग इन छत्तीसगढ़। आपने जो फिल्म बनाई थी वो तब के ज़माने थोड़ी हट के थी, मतलब हट के बहुत एक क्लीशेड वर्ड हो गया, लेकिन जब आपने मकबूल बनाई या ब्लू अम्ब्रेला भी बनाई, वो आई डोंट थिंक आमतौर पे वैसी फिल्में बन रही थी। तो ये एक स्टेप हुआ, इससे अगला स्टेप भी इतना ही मुश्किल है क्या कि आप समझते हैं कि नहीं, वो अपनी अवेयरनेस की बात है कि आई थिंक अवेयरनेस और सेंसिटिविटी की बात है। मे बी एट दैट टाइम आई वाज सो अवेयर और सेंसिटिव टू दोज काइंड ऑफ फिल्म्स लाइक इन मकबूल और इन ओमकारा और इश्किया या कमीने, जिस तरह की मैंने ये फिल्में की, तो आई वाज मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स दोज फीलिंग्स इन माई हार्ट। बट नाउ एक्चुअली आई रियली वॉन्ट टू रिएक्ट टू वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड मी। और मैंने हमेशा एक रियलिटी को बड़े फैंटेसी वे में प्रेजेंट किया। और आप जो बोल रहे हैं जो चॉइस होते हैं सब्जेक्ट्स के, आप वो दिखाना चाहते हैं, इसके अब स्मॉल टाउन्स में सेट हैं, जो उसमें बोली होती है बहुत खड़ी टाइप की होती है। बाय एंड लार्ज ब्रेक के बाद या जो साउथ बॉम्बे फिल्म्स देखे, आप समझते हैं कि फिल्म्स इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द मेकर, कि भाई जो उसका वर्ल्ड व्यू है वही होगा। तो क्योंकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म मेकर साउथ बॉम्बे क्लीक के बिलोंग करते हैं, तभी उनका वर्ल्ड व्यू साउथ बॉम्बे का है। उनका जो रोमांटिक एक कॉन्टेक्स्ट है वो है नरगिस की फिल्म, देयर कॉन्टेक्स्ट था फिल्मी कॉन्टेक्स्ट। तो उसकी वजह से आप समझते हैं कि ज़्यादा नैरो हो रहा है जिस तरह के सब्जेक्ट्स बनते हैं, जिस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, और फॉर दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स टू कम इनटू फिल्म, एंड व्हाई इज़ दैट नॉट हैपनिंग? एक तो ये बात जो है कि फिल्म में जब हम लोग देखते हैं तो जो सबसे ज़्यादा नंगा होता है फिल्म में वो फिल्म मेकर होता है। जो फिल्म मेकर का टेक्सचर है वही वैसी वो फिल्म बनाएगा। एटलीस्ट फॉर मी, इफ़ आई सी ए फिल्म आई नो द फिल्म मेकर, एकदम पता चल जाता है कि उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, उसका रोमांस क्या है, उसकी सोशल अवेयरनेस क्या है, वो सब कुछ पता चल जाता है उसकी फिल्म के अंदर। वो अपने आप को नहीं छुपा सकता। एक्टर झूठ बोल के चला जाएगा, बट फिल्म मेकर झूठ बोल ही नहीं सकता है, वो दिखाई देता है। अनफॉर्चुनेटली जो अब ये सो कॉल्ड रोमांटिक फिल्म, आई डोंट फील एनी रोमांस इन दोज फिल्म। बट क्योंकि जो पैसा पावर जो फिल्म मेकिंग में अभी है वो उन लोगों के पास है जिनकी ज़िंदगी सिर्फ साउथ बॉम्बे तक या बॉम्बे से बाहर है ही नहीं उन लोगों का। तो
इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। जो आप फिल्म उसी बारे के में बनाते हैं जो ज़िंदगी आप लेकिन जानते जब हैं। वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी उसी बारे में बनने लगे हैं तो थोड़ा आउट ऑफ टच नहीं हो जाते। और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे हम बोल रहे हैं न्यूज़ इज़ द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री। न्यूज़ हमें जैसे न्यूज़ प्रेजेंट होती है और जो लोग न्यूज़ प्रेजेंट करते हैं वो एक तरह से सोसाइटी दर्शाते हैं इमीडिएटली। लेकिन जो फिल्म मेकर्स और राइटर्स होते हैं उनका भी एक वैसा रोल है वेदर लाइक इट और नॉट बाय डिफ़ॉल्ट। और अगर वो इतना नैरो हो जाए तो डजंट दैट बिकम कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया? बिल्कुल, इट्स अ टोटल डिस्कनेक्ट। कौन सी फिल्म में आपको ये लगता है कि ये रियल हो रहा है इंडिया में? ऐसा जो भी दिखाया जाता है, बहुत ही कम फिल्म है। और उसका अगर 50% दोष फिल्म मेकर का है तो 50% ऑडियंस का भी है। सोल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन इसका ये है कि आई थिंक ऑडियंस की सेंसिटिविटी बढ़नी ज़्यादा ज़रूरी है, और जो कि मुझे लग रहा है धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डार्क फ्यूचर है, वो बदल रहा है। जैसे फिल्म लाइक उड़ान वो सक्सेसफुल होती है, और या देवडी जैसी फिल्म अगर सामने आती है जो सक्सेसफुल होती है, या वेडनेसडे जैसी फिल्म सक्सेसफुल होती है, तो ऐसी बात नहीं कि बहुत कम है रेशियो अभी, पर ऐसा है। नहीं तो ये फिल्में पहले बनना तो दूर, ये इनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। अब एटलीस्ट वो थिएटर्स में लगती हैं, चाहे 2 वीक के लगे, 3 वीक के लिए लगें, या जितने पैसे में बनती है वो पैसा भी रिकवर हो जाता है, और जो एप्रिसिएशन मिलता है वो अलग। तो आई थिंक कि एक तो और जगहों से लोग आके जैसे और फिल्में बनाएंगे, जो कि अब वो हो भी रहा है और होता भी आया है। जो भी सक्सेसफुल फिल्म मेकर्स हैं वो बॉम्बे के से बाहर के ज़्यादा हैं। आपको कौन से फिल्म मेकर्स बहुत गिफ्टेड लगते हैं? हु डू यू रियली अप्रिशिएट अभी जो है कंटेम्प्रेरी? मुझे अनुराग कश्यप का काम बहुत ज़्यादा पसंद है। विक्रम मोटवाने का काम मुझे, जो उसने तो एक ही फिल्म बनाई है, वो बहुत पसंद है। शेखर कपूर बातें करते हैं, फिल्म बनाते नहीं। अभी आए हुए हैं यहाँ पे, उनसे पूछिएगा तो 7 साल से पानी बना रहे हैं और पता नहीं वो पानी कब निकलेगा। तो दैट्स अ बिग लॉस। शेखर कपूर वाज सच एन अवेयर मैन। Why do you think that is? आप जानते हो ना, you know him well. बहुत why has अच्छे it- से जानता हूँ। तो क्यों बना क्यों नहीं रहे? इतना टाइम हो गया। पता नहीं, आई डोंट थिंक ही वांट्स टू मेक फिल्म्स, ही जस्ट वांट्स टू टॉक अबाउट फिल्म्स, ही डोंट वांट टू मेक फिल्म्स, एंड व्हिच इज़ वेरी वेरी आयरॉनिकल। I see. एंड मणिरत्नम अपनी फिल्मों में जो सोशल कॉजेज़ को लेके एक एंटरटेनमेंट के अंदर मिला के जो देते हैं, आई थिंक वो एक बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं। And what were your influences when you were growing up? कौन सी फिल्म में आपको बहुत इन्फ्लुएंस करी? मैं जब ग्रो कर रहा था तो मैं तो बॉलीवुड के लिए ही एक्चुअली एक्सपोज था, पर तब मैं म्यूज़िक डायरेक्टर बनना चाहता था। तो मेरा जो असली एक्सपोजर जो फिल्म्स को लेकर हुआ वो इंटरनेशनल फिल्म्स को, मैंने फेस्टिवल्स अटेंड किए। तो मुझे इंडिया के तो किसी फिल्म मेकर ने उतना ज़्यादा कभी इंस्पायर किया नहीं, एक्सेप्ट सत्यजीत राय साहब की फिल्म। मुझे सत्यजीत रे की फिल्में बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई, और ही वाज आई थिंक द ओनली फिल्म मेकर बिसाइड्स गुलजार साहब को, क्योंकि मैं इतना प्यार करता हूँ उनकी फिल्में तो सारी देखी थी। पर मुझे इंडिया में कभी फिल्म मेकर्स ने उतना नहीं इंस्पायर किया। सब्जेक्ट को लेके कि टेक्निक को लेके? टेक्निक, सब्जेक्ट्स और द ट्रीटमेंट and everything. You see Kieslowski's film. Kieslowski, there's a filmmaker from Poland. He was a filmmaker who actually changed my life. I saw his films in Trivandrum Film Festival, and I saw he made a decalogue. He made 10 short films on 10 commandments, and they were the contemporary short films. So Thou Shall Not Steal का जो था उनका मॉडर्न इंटरप्रिटेशन था। ऐसी 10 की 10 फिल्मों का मॉडर्न इंटरप्रिटेशन। वहाँ से मुझे पावर, सिनेमा की पावर के बारे में समझ में आया कि सिनेमा की क्या पावर है, और ये कैसा एक्सप्रेशन है मीडिया का, सबसे पावरफुल एक्सप्रेशन है, जिसमें ड्रामेटिक, पोइट्री, म्यूज़िक, एवरीथिंग, ह्यूमन इमोशन, सब कुछ एक साथ इसके अंदर है। और एट द सेम टाइम आई लव क्विंटिन टैरेंटिनो। When I saw Pulp Fiction, I went mad. वो पल्प ही take it to a different या level. तो उस तरह का जो फाइन वर्क है मुझे बहुत कम फिल्म मेकर्स और में। अब आप किस नई फिल्मों पे काम कर रहे हैं? व्हाट आर द सब्जेक्ट्स यू सेड आप अब जो आप आसपास देख रहे हैं उस पर आप फिल्में बनाना चाहते हैं? व्हाट आर द सब्जेक्ट्स दैट यू वुड लाइक? जैसे शेखर कपूर पानी के बारे में 7 साल से बात कर रहे हैं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं तो फिल्में एकदम बनाना चाहता हूँ, और मैं बना भी रहा हूँ। फरवरी से मेरी फिल्म की शूटिंग है, और उस फिल्म में मैंने एक सब्जेक्ट, इट्स अ कॉमेडी, इट्स अ फार्स, बट उसमें मैंने इस बार सोशल जगहों में जाके घुस के कोशिश की है कि जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं उसको किस तरीके से मैं एंटरटेनमेंट में लेके आके सामने लाऊं।
एंड लेट्स टॉक अबाउट गुलजार। आपकी काफ़ी स्पेशल रिलेशनशिप है गुलजार साहब के साथ। म्यूज़िक आपका और उनके लिरिक्स एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाते हैं। क्या इसलिए क्योंकि आप दोनों की जो वर्ल्ड व्यू और अवेयरनेस है सिंक करता है, मैच करता है, कि ही इज़ लुक्ड एट एज अ सीरियस writer and you're a serious filmmaker? No, but then we make songs like Goli Mar Bheje Mein and Bidi Jalai Le, which are not serious at all. Sure, but yeah, but they have a certain earthiness to them. Yeah. Gulzar Sahab hasn't lost his earthiness. Yeah. I think I am his extension. Acha. So if he's a tree, I'm a branch of his tree. So whatever I am, I like to ape him. I like to, I'm his clone in a way. I see. So And why doesn't he make films anymore? I have been insisting for past 10 years, and now I have become a producer. I want to produce a film for him. मान रहे हो नहीं मान रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं माने, बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत ज़्यादा अड़ियल हैं, and he should really make films. But actually he had a point which now I understand that films इतना टाइम खा जाती हैं ज़िंदगी का कि एक फिल्म अगर आप बना रहे हैं तो आपकी 1.5-2 साल आपका उसमें चला जाता है, और उसमें ऐसे ऐसे मोमेंट्स, जैसे सेल्फ डाउट के मोमेंट्स आते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं, इज़ इट वर्थ इट और नॉट, and then you're killing yourself for 1.5 to 2 years. So he wanted to move towards the literature, Right. which for he writing. has been trying for a long time. और फिल्म बनाते हुए वो पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने जितनी पिछले 10 सालों में जो पोइट्री की है या जो लिटरेरी काम किया है वो करना चाहते थे, तो फॉर दैट ही हैड टू स्टॉप. बट नाउ आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया लिटरेचर में, नाउ ही शुड कम टू द फिल्म्स. And out of your films, you must have some favorites. आपको अपनी फिल्मों में से आपकी अपनी फेवरेट कौन सी है और लीस्ट फेवरेट कौन सी है? मेरे साथ अपने फिल्म को भी, काम को भी लेके और गाने को भी लेके होता है. जब वो काम पूरा हो जाता है सडनली एक डिसलाइकिंग उसके लिए आ जाता है अच्छा. कि उससे मूव करने का मन करता है. तो अभी शायद वो डिस्टेंस आया नहीं है मेरा उतना कि मैं, पर छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे मैं मकड़ी देखता हूँ तो उसमें मुझे शबाना आज़मी का वो फेक हैंड बड़ा बुरा लगता है. तो ऐसी फिल्मों में छोटी छोटी चीज़ें जो कि ठीक नहीं हो पाई या ठीक नहीं कर पाई या उतनी अकल नहीं थी, तो वो सब है. बट everyone says that the only good film I have made is Maqbool. So Do you agree? no, I don't तो agree. मैकबेथ का जो अडेप्टेशन था बहुत क्लेवर था, वो जो विचेस को Yeah, इनका वो देना. Yeah, because the cops would make the best witches in contemporary times. So वो था, but yeah, I don't agree because the reason is कि मैंने हर फिल्म उतनी इंटेंसिटी और उतनी ऑनेस्टी से बनाई है. So sometimes it connected with people, sometimes it didn't connect with But it people. always connects with you. ऐसा नहीं होता कि it doesn't. It When you always finish. connects with me. The regrets I am telling you that in सात खून माफ मुझे प्रियंका का मेकअप इतना ख़राब फाइनल रिजल्ट आया, तो I couldn't do anything about it. The film was on the release and I spent like crores to get that right. We brought a team from LA to do the special makeup and all. And जब वो बुढ़ापे का जो सीन. बुढ़ापे के जो सीन है, तो उसमें मैं आई फील अशेम्ड, आई फील एम्बेरेस्ड दैट आई कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट. बट यस, ड्रामेटिकली आई रियली लव सात खून माफ. बट आई कनेक्ट, बट दीज टेक्निकलिटीज कुछ जगहों में है, हर फिल्मों में थोड़ी थोड़ी सी हैं. बट यस, आई रियली स्टैंड बाय. आई हैव नेवर रिग्रेटेड बिकॉज once जावेद अख्तर साहब told me one thing and I think which is a mantra for every filmmaker कि जो आपको पसंद हो ना वो ही फिल्म बनाना, वो नहीं बनाना. वही बनाना. वही बनाना. क्योंकि जब फिल्म रिलीज होगी और किसी को पसंद नहीं आएगी दुनिया में, तो एक आदमी तो ऐसा होगा जिसे पसंद आएगी, वो आप खुद. तो एटलीस्ट आई मीन यू कैन सी योर फिल्म. और आपकी फिल्मों को छोड़ के आपको ऐसी कोई फिल्म आपने देखी है इंडिया से पिछले कुछ सालों में जो आपको बहुत इम्प्रेस कर गई है? मुझे देवडी बहुत अच्छी आपने लगी. गुलाल देखी? गुलाल देखी, गुलाल मुझे नहीं अच्छी लगी. क्यों? राइट नाउ आई डोंट रिमेंबर द रीज़न, बट कुछ तो उसमें रहा होगा जो मुझे नहीं उतना पसंद नहीं आया. हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी देखी है? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे भी बहुत बहुत पसंद है. बहुत पसंद आई मुझे. पॉलिटिकल जो उसका बहुत ज़्यादा अच्छी. उस जो 80s का जो वो एटमॉस्फेयर जो सुधीर ने जो उसमें अचीव किया, वो मज़ा आ गया वो फिल्म देख के. एंड चित्रांगदा की परफॉर्मेंस, शी वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन आई हैड सीन ऑन स्क्रीन, I mean in past 30 years. In that film, she was so good, she was so beautiful, and the characterization of everything. I think Hazaro Khwaishein was Sudhir's best film and is one of my favorite films. I don't know whether you think it polite to say it. Is there any film that has disappointed you so much कि यार ऐसी फिल्में तो मत बनाओ? होता होगा. प्रोफेशनल कर्टेसी की वजह से शायद आप बोले ना. कर्टेसी की वजह से नहीं. आई थिंक किसी के बारे में आप अच्छा बोल सके तो बेहतर है. बुरा बुरा बोल के अपनी ज़बान ख़राब करनी है, अपनी निगेटिविटी लेके आनी है, क्योंकि
हर कोई फिल्म तो इसी इंटेंशन से बनाता है कि मेरी फिल्म अच्छी हो, सारी दुनिया देखे और बहुत लेकिन सारा अगर पैसा आप एक कमाए। फिल्म बनाते हैं, यू आर होल्डिंग इट अप फॉर स्क्रूटनी, तो बीइंग एबल टू टेक क्रिटिसिज्म तो शुड कम विद द टेरिटरी, नहीं? या अगर मैं क्रिटिक हूँ तो मुझे वो बोलने का हक है, बिकॉज आई एम ए फिल्म मेकर माई सेल्फ, so I should rather tell it to the filmmaker personally I see. to help him in his creativity, I but see. otherwise criticize करने का And who are your favorite artists to work with? पंकज कपूर. He is a fantastic actor. Yeah, he's my जाने भी दो favorite. यारों की Yeah, तरफ he से। is my favorite actor, and he's a great actor we have in our country. Thank you so much for joining us. Yeah. Pleasure talking to you. Okay, thank you.